हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हर एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ख़ास करके ये वीडियो उन यंग लोगों के लिए है जिनकी अभी अभी जॉब लगी है और जो अपने लाइफ में पैसा कमा रहे हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि एक मिडिल क्लास फैमिली को अपनी हैसियत में रह कर के कार्य को करना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड थी, अभी उसकी जॉब लगी थी पीएस में, और पीएस मतलब पंचायत सेक्रेटरी है वो। और उसने जब उसकी जॉब लगी तो उसने क्या किया कि अराउंड 6 मंथ के बाद उसने अपने सैलरी से लोन लेकर के एक महंगी कार ले ली, और कोई ऐसी वैसी कार नहीं, एमजी हेक्टर कार ले ली ऑन रोड 20 लाख की। और बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि महंगी गाड़ियों का शौक़ रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, टाटा सफारी ले लो, एमजी हेक्टर ले लो, या फिर अभी जो थार का चला है ना क्रेज़, मुझे भी है खैर, तो लेकिन मैंने लिया नहीं है तो अगर आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, जिस दिन वो गाड़ी शोरूम से बाहर निकल जाती है, जैसे ही आपने शोरूम से गाड़ी को बाहर निकल, प्राइस है ना वो ड्रॉप हो जाता है। और कोई 10,000 20,000 ड्रॉप नहीं होता गाइस, 50 से 60,000 ड्रॉप होता है। और अगर आप उस गाड़ी से एक दिन ट्रैवलिंग कर लिए ना, तो उस गाड़ी का प्राइस सीधे 1 लाख ड्रॉप हो जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए महंगी गाड़ियों का शौक़ तभी पालें जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों। दूसरी चीज़, आपको अपने पैसे को महंगे घर बनाने में सारा इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। अपने जिस हिसाब से आप रह सकते हो, जितना अच्छा से आप रहना चाहो आप रहिए, नो डाउट, लेकिन अपने लिए बहुत आलीशान महल, बहुत बड़ा घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड है कि आपको सस्ती सामान नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार, इसलिए महंगे सामान को खरीदें। इससे क्या होगा, आपका एक तो आप लोगों का आपको देखने का एक नज़रिया बदलेगा। अगर आप महंगे कपड़े पहनते हो या अगर आप महंगी कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो लोगों में आपका जो वैल्यू है वो ऐसे ही इनहेंस हो जाएगा और आप मिडिल क्लास से अपर क्लास बन जाएंगे। तो खैर, महंगी चीज़ों को इसलिए मैं कह रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि महंगी चीज़ें जो होती हैं वो आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ्रेंड्स, डेली यूज वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो महंगी होनी भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको उधार देने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बार बार किसी को अपना पैसा उधार दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप गलती करें। हालांकि जिसे ज़रूरत है उसे ज़रूर देना चाहिए, लेकिन आप फिजूल का किसी को भी उधार मत देते चलिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो पैसा पड़ा है आप उसे इन्वेस्ट करिए ना, शेयर मार्केट में लगाइए या फिर म्यूचुअल फंड में लगाइए, या आप उस पैसे से कुछ अपने लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप फिजूल का किसी को भी उधार दे रहे हैं और आपके पैसे से आगे वाला बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और जब आप उससे मांगने जाएंगे तो वो तो आपको ऐसे इग्नोर करेगा जैसे उसने कभी आपसे पैसे लिए ही नहीं है अच्छा, नेक्स्ट है, एक मिडिल क्लास फैमिली को ना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेनी चाहिए। अभी हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि सैफ अली खान को किसी ने चाकू से हमला किया। खैर, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन सैफ अली खान ने अपना जो इलाज है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस से करवाया था। इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली को ना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखनी चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप रखेंगे तो क्या होगा कि आप आए दिन, आजकल तो दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। मैं डेली अराउंड 60 किलोमीटर अप डाउन करती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि जब मैं सड़क पे जा रही होती हूँ ना, तो मैं डेली कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में ज़रूर देखती हूँ, ज़रूर। तो हाईवे पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है ना तो एक्सीडेंट डेली नहीं होता, एक ही दिन होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस ना आपके उसी दिन का,
इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस को एक मिडिल क्लास वाले फैमिली को ज़रूर लेकर के रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी सजेशन जो मैंने आपको दिए, ये सिर्फ सजेशन है। अगर आप चाहें तो इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर अपनाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स टू ज्वाइन मी।